चलिए और एक बड़ी खबर आपको बता दें, सावधान करने वाली ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल से पहाड़ पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की आशंका है और मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने सावधानी से यात्रा करने की तीर्थ यात्रियों से अपील की है। और मौसम विभाग की माने तो मानसून की दस्तक के साथ ही कल प्रदेश भर में भारी बारिश होगी। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने मौसम के अलर्ट को देखते हुए ट्वीट किया है कि सावधानी बरतें और मौसम के अनुसार ही यात्रा करें। कृपया निरंतर मौसम सूचना भी चेक करते रहें। मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान है उस पर आप ध्यान रखें। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में आफत के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के लोगों को 28 और 29 जून को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश होगी, मगर 29 जून को प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है। 27 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें करीब ज़्यादातर जगहों में है, और जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें कुछ जगहों में जो है हल्की से मध्यम जो एक्टिविटी वो रहेगी। 28 और 29 की बात करें तो उसमें और भी जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। 28-29 में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले, और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी एका दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन की संभावना बनी हुई है। चारधाम यात्रा चल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। तीर्थ यात्रियों से कहा गया है वो मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। 28 जून को मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि पर्वतीय क्षेत्रों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजनों के जिलों में भारी बारिश होगी, लेकिन 29 जून को जब मौसम में परिवर्तन होगा, मानसून दस्तक देगा, उस वक्त सभी जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद सभी जो तंत्र है, आपदा प्रबंधन विभाग हो या अन्य विभागों पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं ताकि मानसून सीजन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना आए। अगर बारिश ज्यादा है, सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ यात्रियों को हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होती है। इस रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर यात्रा मार्ग पर परेशानी बढ़ जाती है। उधर चारधाम के लिए जाने वाले मार्गों पर ऐसे कई खतरनाक लैंडस्लाइड जोन हैं, जहां अक्सर मलबा गिरता रहता है। ऐसे मार्गों पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है। जून का शुरुआती महीना था, उस वक्त अगर देखा जाए तो यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ी इजाफा हुआ था। उस वक्त तकरीबन हर रोज 40 से 50 हज़ार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। अब हर रोज तकरीबन 20 हज़ार के करीब यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से कहा सकता है कि 29 तारीख को जब मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा, उस वक्त भी यात्रियों की संख्या में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की गैंगरेप के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर सकी है, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया है। बिल्कुल, 24 जून को कुछ लोगों ने कार में लिफ्ट देकर 6 साल की मासूम से घिनौना काम किया था, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहे हैं और आरोपी पर अब 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। और पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम रख दिया है। रुड़की गैंगरेप मामले में अब तक खुलासा नहीं हो सका है, ना आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है, जिसके बाद पुलिस ने ये कदम उठाया। चलिए जय, आगे बढ़ते हैं और बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा खास होने जा रही है। खास इसलिए क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां कर ली हैं, और इंतजाम कैसे हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार। यात्रा से पहले चौकस हुई सरकार। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आस्था का ऐसा मार्ग है जहां लाखों करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु गुजरते हैं तो हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं। ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए गंगा जल से भरी कांवड़ को कंधों पर रखकर
पैदल आते हैं और यही वजह है कि यात्रा को लेकर धामी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और इसी कड़ी में देहरादून पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने की। हमने जो पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी इंटेलिजेंस उनको जोड़ा है, और उसके अलावा जो बॉर्डर के एसपीज, डीआईजीज, एग्जैक्ट जो बॉर्डर है यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, पोंटा साहिब, यमुनानगर वगैरह, और कई जगह की एसटीएफ एजेंसीज भी जुड़ी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, ये सब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है। बैठक में दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद ये था कि 2 साल से बंद कांवड़ यात्रा बेहतर तरीके से संचालित हो। उधर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी कर रखी है। विचार विमर्श किया, और सबको ये भी पता है कि इस बार कांवड़ मेला चूंकि 2 वर्ष बाद हो रहा है तो भीड़ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हम सब ने उसके लिए आपसी जो आइडियाज़ का शेयरिंग किया, और कैसे ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे श्रद्धालुओं से हम ये भी अपील करेंगे कि जो आ रहे हैं वो यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, गंगा जी से जल लेकर के जाएंगे, तो कैसे उनको एक पॉजिटिव वातावरण में कैसे श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक आकर के बिहेव करना चाहिए, जिससे कि तीर्थ की मर्यादा भी बनी रहे। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। इस बार 14 जुलाई को यात्रा की शुरुआत होगी, और यात्रा को भव्य बनाने के लिए धामी सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन को हमने सचेत कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने ये भावना व्यक्त की है कि जो भी कांवड़ यात्री आएंगे उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िये उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा बाधित थी, लिहाजा इस साल करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वहीं धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। सरकार ने क्या क्या तैयारी की है, इस रिपोर्ट में समझ। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 30 जून को धामी सरकार 2.0 का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और सरकार विकास पुस्तिका की शक्ल में 100 दिन के कामकाज को जनता के बीच रखने जा रही है। इस दौरान 3 साल और 8 साल का रोड मैप विकास पुस्तिका के माध्यम से तैयार होगा। यही वजह है कि सभी कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने विभाग की रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक सैनिक विश्राम गृह चंपावत के टनकपुर में और दूसरा गोपेश्वर में उसका शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से जिन बच्चों को रोजगार उपलब्ध हुआ है उनके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिए जाएंगे। ये इस बात का संकेत है कि 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में पूरा टाइम दिया है और उसके परिणाम भी सामने नजर आए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि सरकार ने पिछले 100 दिनों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लेकिन उनके इन दावों पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतरिम सरकार से लेकर अभी तक 2017 तक 35,000 करोड़ का लोन आया, जिसमें सिडकुल बना, जिसमें बड़े बड़े पुल बने, जिसमें बड़े बड़े फ्लाईओवर बने और कई संस्थानों को उत्तराखंड में बनाया गया। और 2017 से जब बीजेपी की सरकार आई और 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और ज़मीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से फेल है और बंदरबाट इस राज्य में बुरी तरीके से हुई है। दरअसल 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही भाजपा संगठन
और सरकार ने 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया था और अब सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। इसलिए सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक करने का समय आ गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। बात करते हैं राम की नगरी अयोध्या की, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान की रिपोर्ट तैयार हो गई है और इस रिपोर्ट में अभियान के जरिए 90% जिलों में ऑडिट हो गया है, इस तरह की बात है। और राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक देश के सभी राज्यों में निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। निधि समर्पण अभियान के दौरान 3500 करोड़ रुपए का दान भी आ चुका है, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने कूपन के जरिए समर्पण किया। अयोध्या का राम मंदिर, जिसके निर्माण ने और तेजी पकड़ ली है, जिसके लिए दानदाताओं ने दिल खोलकर दान दिया है। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान के दौरान 3500 करोड़ रुपए का दान आया है, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने कूपन के जरिए दान दिया है। 31,663 लोगों ने 1 लाख से 5 लाख रुपए का दान दिया है, जबकि 5 से 10 लाख रुपए का दान करने वालों की संख्या 1,428 है। दान देने वालों में 950 ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 से 25 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए दिए हैं। साथ ही 123 लोगों ने 25 से 50 लाख रुपए का दान दिया है, जबकि 1 करोड़ से अधिक का दान करने वालों की संख्या 74 है। 3400 करोड़ रुपया जो है ये हमारा अभियान जो चला था उसमें मिला हमको, और 11,000 करोड़ लोगों से वो दान इकट्ठा हुआ है। 10 रुपए से लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए तक का दान दिया है। आम जनता का सहयोग है। देश के सभी राज्यों में निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। टोलियों ने घर घर जाकर संपर्क किया और निधि समर्पण राशि को इकट्ठा किया। सबसे खास बात है कि छोटे से छोटे तबके के लोगों ने राम मंदिर में अपना सहयोग दिया है। 11,000 करोड़ लोगों ने संपर्क करके पूरे देश में अभियान में सहभागिता की है, जिसमें हर व्यक्ति, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति का दान। मंदिर के चबूतरे का निर्माण कार्य करीब 50% पूरा हो चुका है। अगस्त तक प्लिंथ निर्माण पूरा हो जाएगा, जबकि पूरा मंदिर 2024 तक तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात सिद्धार्थनगर की करते हैं, जहां अमृत सरोवर के काम में देरी होने पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन तालाबों के सौंदर्यीकरण को अगस्त तक पूरा होना है, उनमें देरी के बाद प्रशासन ने जल्द से जल्द कामों को पूरा करने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर जिले में 75 तालाब बनाए जा रहे हैं। पुराने तालाबों का सुंदरीकरण भी हो रहा है, लेकिन सिद्धार्थनगर में कछुए की रफ्तार से चल रहे कामों पर डीएम ने नाराजगी जताई है और जल्द से जल्द कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब है उस पर काम हो रहा है और वो हम लोग की कोशिश ये है कि 15 अगस्त के पूर्व जो है उसमें खुदाई इत्यादि के कार्य तो कंप्लीट करा लिया जाए, ताकि 15 अगस्त को वहाँ पे झंडारोहण का कार्यक्रम हो सके। दरअसल जिले के 70 तालाबों के बनाने का काम 15 अगस्त तक पूरा होना है, लेकिन काम इतना धीरे चल रहा है कि खुद अधिकारी भी मैदान में उतर आए हैं। वो मौके पर जाकर देख रहे हैं। पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा से और अन्य योजनाओं से अभिसरण करके एक तो पहला हम इसमें जो है इसकी गहराई बढ़ा रहे हैं। तालाब का जो पहले का जो स्वरूप था उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस पे हम सघन वृक्षारोपण कराएंगे ताकि हरियाली और पर्यावरण के हिसाब से जो है यहाँ अच्छा लगे। सिद्धार्थनगर के प्रशासन को भरोसा है कि तय समय पर तालाबों की खुदाई और सुंदरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।